गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का मराठी चैप्टर जाता अस्ताला। दैट इज ए स्थूल वाचन। क्या है? रैपिड रीड्स है। जाता अस्ताला का मीन्स होता है जा रहा है, अस्त होने। जाता मतलब जा रहा है, अस्ताला मतलब अस्त होने। जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा, सूरज जब अस्त होने जाता है, सनसेट होने जाता है, तो धीरे धीरे अस्त होते रहता है। उसी का ये चैप्टर का नाम लिया गया है, जाता अस्ताला, कि वह सूरज डूबने जा रहा है, अस्त होने जा रहा है। इसके राइटर हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ है 1861 से 1941। विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षणतज्ञ आणि मानवतावादी विचारवंत, स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार, जागतिक कीर्तीचा नोबेल पुरस्कार भारतच नव्हे तर एशियात पहले विजेते, जो कि बोलते हैं वर्ल्ड फेमस है। ये जो एक कवि हैं हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ल्ड फेमस हैं, बंगाली महाकवि हैं। ये बंगाल के बहुत बड़े कवि हैं, कथाकार हैं, कादंबरीकार हैं, नाटककार भी हैं, चित्रकार भी हैं। शिक्षक तक मतलब वो टीचर में भी स्पेशलिस्ट हैं, पढ़ाने में भी, यानी मानवतावादी और ह्यूमन राइट्स को भी वो देखते हैं, विचारवंत और विचारों को भी अपने ध्यान में रखते हैं। स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार। आपको मालूम है जो नेशनल एंथम है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आपको मालूम रहेगा। नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जय है, ये इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। उसके रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जागतिक कीर्तीच्या नोबेल पुरस्काराचे भारत नव्हे तर आशियातील पहिले विजेते। बोल रहे हैं जागतिक कीर्तीच्या जो जग के जो जिनका कीर्तिमान है पूरे संसार में, नोबेल उनको प्राइज़ मिला था। भारत के ही नहीं उनको मिला था, उनको पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ मिलता है। त्यांचे लेखन अनेक भाषामध्ये अनुवादित झाले। उनके लेखन जो है, उनके जो उन्होंने बुकें लिखी हैं, पोएम्स लिखे हैं, वो बहुत सारे भाषा में अनुवादित मतलब क्या है? ट्रांसलेट किया गया है। शांति निकेतन आणि विश्व भारती या त्यांनी स्थापन केलेला शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थानी जगभरात कीर्ति मिलवली। बोल रहे हैं कि जो उनके द्वारा स्थापित किया गया है शांति निकेतन और विश्व भारती, एक तरह से आश्रम थे पहले के। उनका स्थापना केवल शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था ही नहीं हुआ है पूरे, बल्कि उनके जगभरात मतलब पूरे वर्ल्ड में उनको कीर्ति मिली हुई है, सम्मान मिला हुआ है। रविंद्र संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेली मौल्यवान भेट आहे। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भी पोएम्स, जो भी संगीत दिया है, वो भारत के लिए बहुत ही एक अमूल्य भेंट है। मतलब उनके लिए अमूल्य एक क्या बोलते हैं कि एक चीज़ है, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को जाना जाता है। आप लोग को मालूम है नेशनल एंथम बहुत ही फेमस है। त्यांचे मानसी संध्या संगीत, प्रभात संगीत, शैशव संगीत व नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजली यासारखे काव्यसंग्रह, नौकाडुबी, गोरा चतुरंग आदि कादंबऱ्या, बनफूल हे खंडकाव्य, राजा, डाकघर इत्यादि नाटके यासारखे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे। बोल रहे हैं कि उनके जो उनके रचनाएं हैं, मानसी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, ये सब उनकी बहुत रचनाएं हैं जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। गीतांजलि यासारखे काव्य संग्रह, नौकाडुबी, गोरा चतुरंग आदि कादंबऱ्या, बनफूल हे खंडकाव्य, राजा, डाकघर, ये सब उनके नाटक हैं। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह। काव्य संग्रह मतलब आप लोग समझते हैं गद्य संग्रह होता है और काव्य संग्रह होता है जो कविताएं जिनमें लिखी जाती हैं, उसको काव्य संग्रह बोला जाता है। नौकाडुबी, गोरा चतुरंग आदि कादंबऱ्या, बनफूल हे, और उनके खंड काव्य भी है, जो छोटे छोटे काव्य होते हैं उनको खंड काव्य बोलते हैं। और उनकी नाटकें भी हैं, राजा और डाकघर, ये दोनों नाटक हैं। ऐसे बहुत सारे अनेक विपुल मतलब बहुत सारे अनेक लेखक प्रसिद्ध हैं, उनके बहुत सारे ऐसे रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। अब इस चैप्टर के बारे में सेकंड पैरा से बताया गया है। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठी स्वर रूपांतर श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे। अब देखिए, जो ये रचना है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जाता अस्ताला, यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लेकिन अब हम यहाँ उनको पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने बंगाली में लिखा था, लेकिन जो इस श्यामला कुलकर्णी राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है मराठी में।
तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रस्तुत बंगाली कविता के मराठी स्वर रूपांतर, उनको बंगाली में से उसको मराठी में ट्रांसलेट किया है कौन? श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे. अब समझे? या कवितेत महाकवी टॅगोर आणि सूर्य आणि पडतीच्या प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितले आहे. एक इस कविता में महाकवि टैगोर ने सूर्य मतलब सन, आणि पणतीच्या मतलब दिया, जो दिया होता है, दिया जलता है, वो दिया प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असेल हे सांगितले आहे. बोलते हैं सूर्य और दिए का यहाँ पे कंपेयर किया गया है, बताया गया है किस तरह से छोटा होने पर भी एक दिया, आपने दीप देखा रहेगा, दीप कितना छोटा होता है, जलता है, गाँव में देखा रहेगा दीप जलते हुए, इतना छोटा होने के बाद भी दिया जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, मतलब अब छोटा जीव होते हुए भी, छोटा सा वो दिया होते हुए भी जगाला मतलब संसार को काहीतरी देण्याची, मतलब कुछ देने के लिए सोच रहा है वह दिया क्या कर रहा है, इतना छोटा होने के बावजूद भी इस संसार को कुछ देने के लिए सोच रहा है, मतलब प्रकाश देने के लिए सोच रहा है. इसमें यह कविता में बताया गया है. जग सुंदर करण्याची क्षमता असेल हे सांगितले आहे. बोल रहे हैं कि एक छोटा सा दिया भी जग सुंदर, मतलब पूरे संसार को सुंदर करने के लिए, अच्छा करने के लिए अपनी क्षमता पे विश्वास करता है, और उसी को इस कविता में बताया गया है किस तरह से एक छोटा सा दिया भी इस संसार रूपी अंधकारमय को उजाला करने के लिए सोच रहा है. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए उनका जो एक बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको हमको सिर्फ आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे मीनिंग निकालना है इसका, जो मराठी का उनको ट्रांसलेट करके डॉक्टर श्यामला कुलकर्णी ने, राइटर ने दिया है. तो हम इसको पढ़ेंगे. अब जाता असतात, मतलब जा रहा है अस्त होने को. जाता अस्ताला सूर्यांचे डोळे पाणावले, जा रहा है, बता रहे हैं जाता अस्ताला सूर्यांचे, सूर्य अब अस्त होने को जा रहा है. जाता मतलब टू गोइंग, अस्ताला मतलब टू सेट, सनसेट होने जा रहा है. डोळे पाणावले, उसके आँख में क्या आ जा रहा है? पानी आ जा रहा है. जब वो अस्त होने जा रहा है तो उसकी आँख में पानी आ जा रहा है. एग्जाम्पल सोचो आप, समझो आपके पेरेंट्स हैं, जो आप घर में बड़े, आपके पापा हैं, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, समझो फॉरेन जा रहे हैं 1 साल या 2 साल के लिए, वो कैसे, उनको घर के बाहर जाने में वो सोचेंगे ना कि मेरा बच्चा, मेरे फैमिली कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा, ये सब सोच सोच के उनको आँख में आंसू आ जाएंगे. उसी तरह ये भी जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, वो एक पेरेंट्स की तरह सोच रहा है कि मैं अस्त होने जा रहा हूँ, तो उसके आँख में पानी आ जा रहा है. जाइन मी जर या विश्वासाचे होईल कसे भले, मैं किस विश्वास से यहाँ जाऊँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कौन इस पृथ्वी का भला करेगा. होईल कैसे भले, इस पृथ्वी का कौन भला करेगा, यहाँ पे उजाला कौन लाएगा. अंधारा मध्ये बुडून जाईल लगे सारी धरा, बोले अंधारा मतलब डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, बुडून मतलब डूब जाएगा, लगे मतलब तुरंत, सारी धरा मतलब पूरा पृथ्वी अंधकार से डूब जाएगा. कुड़ी वाचवा या पृथ्वीला करा करा हो तोरा, कोई तो है इस पृथ्वी को बचा लो, और जो है कोई तो तुरंत आ जाए और इस पृथ्वी को बचा ले, क्योंकि मैं अस्त होने जा रहा हूँ, सूर्य आज डूबने जा रहा है. तो बोल रहा है कि कोई तो इस पृथ्वी को बचा लो, उसके आँख में पानी आ गया है, बोल रहा है पूरा संसार डूब जाएगा अंधेरे से, कोई तो हो जो जल्दी आके इसको बचा ले. कूड़ी न उठती ये न पुड़ती, कोई ना तो उठ रहा है, ये ना पुड़ती मतलब कोई ना तो आगे आ रहा है, ना ही कोई उजाला करने के लिए आगे आ रहा है, और ना ही कोई इसको उठ रहा है उसको बचाने के लिए. कुड़ास ना शाश्वती इकड़े तिकड़े बगत हड़ूचे, और कोई भी ना मुझे गारंटी नहीं दे रहा है कि मैं, कोई भी मुझे गारंटी नहीं दे रहा है. कुड़ास ना शाश्वती मतलब कोई भी मुझे आश्वासन नहीं दे रहा है, तो मैं किस तरह से डूब जाऊं और ये पृथ्वी का क्या होगा, उसको ये सोच सोच उसके आँख में आंसू आ जा रहा है. इकड़े तिकड़े बगत हड़ूची, इधर उधर देखते हुए, इधर उधर देखते हुए, बगत मतलब देखते हुए, हड़ूची मतलब धीरे धीरे, पड़ती ये पुड़ती, पड़ती मतलब देखो होता है दिया, पड़ती मतलब होता है दिया, ये पुड़ती मतलब वो आगे आती है, धीरे धीरे वो इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे वो आती है और आगे बढ़ती है. विनम्र भावे लवन महड़नते तेजोमय भास्करा, विनम्र बहुत नम्र भाव से, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के भाव से,
भाव मतलब भावे मतलब भाव से। लौन महंती और बोलती है तेजो में भास्करा, बहुत तेजवान भास्करा मतलब होता है यहाँ पे सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, भास्करा। उस बोलते हैं बहुत ही विनम्र भाव से बोलते हैं, हे सूर्य बहुत ही आप बलशाली हो, बहुत ही तेजोमय हो, बहुत तेज है आपके अंदर, बहुत ही आप उजाला कर देते हो। मन तेजाने जमेल तैसी, लेकिन मेरा तेज वैसा नहीं है, लेकिन जैसा जमेगा, जमेल मतलब जैसा जमेगा तैसी। उजड़ुन उजड़ुन टाकिन धरा, लेकिन मैं उतना उजाला करके रहूँगी जितना मुझे मेरे से हो सकता है, जितना मुझे जमेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं उजाला इस धरा मतलब पृथ्वी को उजाला मैं कर दूंगी। वच है एकूण इत्या तेजाचे डोड़े उड़ावले, ऐसा वचन, वच मतलब वचन, ऐसा वचन सुन के, एकूण मतलब सुन करके, क्या तेजा से उस छोटे से तेज का, छोटे से दिए का सुन के डोड़े उड़ावले, अब उनकी आंख में आंसू आ गया। डोड़े उड़ावले मतलब आंख गीले हो गए, किसके? सूर्य के, जिसके अब एक खुशी के आंसू है कि कोई तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए तैयार है। कोई बहुत बड़ा नहीं आया तो एक छोटा सा दिया ही आया जो पृथ्वी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तृप्त मनाने आणी रवि तो शुक्ला आस्था करे, तृप्त मनाने मतलब फुल्ली सेटिस्फाई हो गया। सूर्य क्या हो गया? फुल्ली सेटिस्फाई हो गया। तृप्त मतलब फुल्ली सेटिस्फाई, मनाने मतलब माइंड से, फुल्ली सेटिस्फाई मन से वो रेडी हो गया जाने को। रवि तो झुकला अस्ता करे, तब वो जाके झुक गया और सन सेट हो गया, सन अस्त हो गया, सूरज अस्त हो गया। ये चैप्टर यही था स्टूडेंट। और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप भले ही छोटे हो, भले ही आप एज में कम हो, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी मिलती है आपके घर से, आपके मम्मी पापा बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आपको जो छोटी जिम्मेदारी मिली है उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से अपने नेचर को इम्प्लीमेंट करो, शो करो, और कोशिश करो कि अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे से दूँ, अच्छे से मैं अपने जो भी टेस्ट हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, उसको अच्छे से मैं स्टडी करूं, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और अपने मम्मी पापा को इसी तरह आगे चल के सपोर्ट कर सकूं, जिस तरह से वो दिया ने सपोर्ट किया है सूरज को अंधकार हटाने के लिए। उसी तरह आप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, एक छोटे से ही सही, लेकिन धीरे धीरे आप सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे तो उनको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि मेरा बच्चा सही ट्रैक पे है, सही रास्ते पे है। तो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।